बेटा डूइंग एन इंपॉर्टेंट सेशन टुडे एटलीस्ट फॉर 3 क्वेश्चंस बैक टू बैक, ठीक है। यू विल लर्न अ लॉट इन दीज 3 क्वेश्चंस जो तुम लोगों को आगे काम में आएंगे, तो प्लीज ध्यान देना। देखो पहले मैंने अगर आपको एक बोल दिया कि देयर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, कुछ डिमेंशंस ले लेता हूं मैं। फॉर एग्जांपल मान लो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, फाइन। इसको मैं कभी ध्यान दो बेटा, इसको मैं रोटेट कर रहा हूं अलोंग 3 सेंटीमीटर। मतलब क्या होगा बेटा, ये 3 सेंटीमीटर को ऐसे रखा है और ये ऐसा गोल घूमेगा मेरा, करेक्ट। ये एक पेपर इमेजिन कर ट्राइंगल, ये ठीक है, उसमें 3 सेंटीमीटर को स्ट्रेट हाइट से रखा हुआ है और बच्चे इसका तो गोल घुमा रहा है तो कौन बन जाएगा आप लोगों का इन्वर्टेड कोन जैसा। तो तुम्हारा फिगर कुछ तब ये ऐसा बन रहा था, करेक्ट। अब देखो इसके अंदर की हाइट 3 सेंटीमीटर है, रेडियस 4 सेंटीमीटर है, स्लांट हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर है। पक्का समझा ये चीज क्या हुआ है आप लोगों को। अब इसका मैं आप लोगों को वॉल्यूम बोल दूं, सरफेस एरिया बोल दूं, कुछ भी रैंडम चीज बोल दूं, आप निकाल सकते हो, ठीक है। यही चीज अगर मान लो मैं बोलता नहीं 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 मैं तो 4 के अराउंड घुमाना चाहता हूं, तो ये 4 ये 5 ये 3 रहता था आप लोगों का, फिर घुमाते थे तो जो कोण बनता था ये 4 ये 3 ये 5, तब हाइट 4 हो जाती थी, रेडियस 3 हो जाता, स्लांट हाइट तो मेरा 5 ही रहता था, ठीक है। अब सर अगर मैं 5 के अराउंड रिवॉल्व कर दूं तो नहीं कर सकते आप। सर क्यों, आपको इस साल नहीं है, नेक्स्ट ईयर आपको आएगा, तब हमको एक ट्राइंगल चैप्टर आता है जिसमें सिमिलैरिटी करके कुछ सीखते हैं, तो उससे आप लोग निकाल पाओगे, इसलिए उसका स्ट्रेस ही मत लो, फेयर इनफ। तो अभी तक आपने क्या सीखा, आप लोगों के राइट एंगल ट्राइंगल को अगर आप गोल घुमा रहे हो तो जिसके अराउंड गोल घुमा रहे हो, यहाँ पे 4 के अराउंड गोल घुमाया था तो वो क्या बन गया था मेरा, हाइट के बराबर बन गया था। जो सबसे बड़ी यानी हाइपोटेनियस लेंथ जो है वो हमेशा क्या बन रही थी मेरी, स्लांट हाइट। और जो बचा कुचा यहाँ पे 3 बचा कुचा था तो वो क्या बन रहा था मेरे लिए, रेडियस। चलो ठीक है, मैं एक ऐसे ही और दे रहा हूँ तुमको, एक राइट एंगल ट्राइंगल है मेरा, मैं बनाने के लिए ऐसा बनाया है, ठीक है ना, जान मुझे कंफ्यूज होने के लिए ऐसा बनाया अजीब सा मैंने। ये ए ये बी ये सी है। माई क्वेश्चन मे बी इज टू फुड़के बेबी, क्योंकि इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। अगर मैं ए के अराउंड उसे गोल घुमाऊंगा, मैं सुन लो गाइस क्लियरली सुन लो, आई एम रिवॉल्विंग इट अराउंड ए, तो मुझे बताएं यहाँ पे आर क्या होगा, एच क्या होगा, एल क्या होगा, नहीं पता है तो ध्यान दे। ए होगी हाइट, गुड, नहीं, जो हाइपोटेनियस जो सबसे बड़ा रहता है वो स्लांट हाइट होता है, तो यहाँ पे स्लांट हाइट तेरा सी बन जाएगा और बचा कुचा रेडियस रहेगा, ठीक है यहाँ तक के। हाँ अब देखो अपने को ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7, अ राइट एंगल ट्राइंगल विद साइड 5 12 एंड 13। माय क्वेश्चन रूई वाले इसमें हाइपोटेनियस कौन सा है 5 12 और 13 में से, क्यों, सबसे बड़ा साइड जो रहता है वो हाइपोटेनियस रहता है। तो सर पक्का से बचाओ क्वेश्चन तो भाड़ में जाए, बस इतना पता है कि हाँ ऑब्वियसली रिवॉल्व वाला है, तो इसमें स्लांट हाइट हमारी 13 हो चुकी है रूई वाले। अब मैंने इसको बच्चा 12 के अराउंड अगर रिवॉल्व किया है तो मेरा आर और एच क्या हो रहा है मुझे बता, गुड, ये मेरा एच बन रहा है और ये मेरा आर बन रहा है, सब कुछ मिल गया। डायग्राम बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है आलसी हो मेरे जैसे मत बनाओ, तुम्हारे ऊपर है। अब देखो यहां से मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूं। अब देखो मैं तुम लोगों को बोल रहा हूं खुद से कि अभी पाए की वैल्यू कुछ भी मत डालना, पाए को पाए रहने देना, ठीक है ना। रादर मुझे सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम आप ऐसा निकाल दो 1/3 पाए 5 का स्क्वायर इंटू एच, उसका आगे कैलकुलेशन भी मत करो सर, क्यों, कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वो 5 का स्क्वायर इंटू एच 12 है, हाँ वो 12 है, यस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ो, एक बार अपने मन में क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ो। अब देखो सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, सिर्फ बोल रहा है कि 5 की जगह
अरे 12 की जगह 5 पे घुमाऊंगा मैं। श्रव्या, अब बच्चा मैं 12 के जगह 5 पे से घुमा रहा हूं, तो मेरा हाइट कितना बन जाएगा अभी? देख मेरा डेटा अभी भी वही है 5, 12, 13। अब मैं 5 के अराउंड गोल घुमा रहा हूं बेटा, तो मेरा हाइट कितना बन जाएगा? नहीं, जिसके अराउंड गोल घुमाते हैं ना वो हाइट बनता है। मैं लिखवाऊंगा तुम लोगों को ये चीज़ें भी। तो ये बन जाएगा हाइट। तो सबसे बड़ा होता है वो होता है मेरा स्लांट हाइट, और बचा कुचा मेरा रहता है रेडियस। यहाँ तक है, ठीक है। अब यहाँ का भी आपको वॉल्यूम निकालना है पहले, तो बेटा इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा मेरा? 1/3 पाई 12 का स्क्वायर इंटू एच। इसको भी ऐसे ही छोड़ दिया मैंने, इसलिए छोड़ा क्योंकि क्वेश्चन में रेशियो मांगा हुआ है। तुमको जब एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, अगर सिर्फ एक ही आया क्वेश्चन नंबर 7 ही आया मान लो सिर्फ, तो आप लोग क्या करोगे? 1/3 पाई आर स्क्वायर फिर वैल्यू डाल दोगे। मुझे यहाँ पे पता है क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 8 साथ में है, इसलिए मैं आप लोगों को ऐसा करता। एग्जाम में हाईली लाइकली है आप लोगों को ऐसा आ सकता है कि आप लोगों को पहले 12 के अराउंड घुमाया, फिर 5 के अराउंड घुमाया, इन दोनों में से जो कौन आया उनके वॉल्यूम का रेशियो बताओ। तो मैं वैसे प्रिपेयर करवा रहा हूँ आप लोगों को ऑलरेडी, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया। अब तुमको क्या निकालना था? वॉल्यूम 1 कहाँ गया भाई मेरा? ये वॉल्यूम 1 था मेरा अपॉन वॉल्यूम 2। कभी भी रेशियोज हो ना तो मेरा हमेशा सजेशन है मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ें करना ही नहीं, क्योंकि आधी से ज़्यादा चीज़ें कट जाती है। तो मतलब क्या? वॉल्यूम 1 देखो 1/3 पाई 5 का स्क्वायर इंटू एच यानी 12। वॉल्यूम 2 1/3 पाई 12 का स्क्वायर इंटू एच यानी 5। तो 1/3 पाई 1/3 पाई कट गया, एक 5 कट गया, एक 12 कट गया। आंसर 5:12 हो गया। समझा ये चीज़? सर अगर हम पाई की वैल्यू डाल देते, मल्टीप्लाई कर लेते, वो सब वो 3 और 12 तो कट रहा था, काट लेते, आंसर यही आता। पर तुम्हें नहीं लगता तुमको मेहनत ज़्यादा लगती थी? हाँ, तो वो मेहनत से बचाने के लिए बताया मैंने। फाइन। अब देखो पहली चीज़ आप लोगों को तो रिक्वेस्ट है, आप लोग या तो एनसीईआरटी में यहीं पे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के बाजू में लिखना है तो वैसे लिख लो, या तुम्हारे को जहाँ पे खुद पे श्रद्धा हो वहाँ पे लिख लो। ये 7th और 8th के लिए मैं लिखा रहा हूँ, जिसके अराउंड रिवॉल्व वो क्या बन जाएगा बेटा? एच। सबसे लंबा वो बन जाएगा एल, रिमेनिंग वाला बन जाएगा आर। देखो जिसके अराउंड रिवॉल्व करवा रहे हो वो बनेगा एच, सबसे लंबा जो रहेगा वो बनेगा एल, और रिमेनिंग वाला बन जाएगा आर। समझा ये चीज क्या हुआ है? बेटा ये क्वेश्चन मैंने तुम्हारे टेस्ट पेपर में डाला है, डेटा चेंज करके। परसों का पेपर है, ठीक है। 7th और 8th में तो कोई एक क्वेश्चन यानी वो एक क्वेश्चन यानी आपको डाला हुआ है क्वेश्चन। इन शॉर्ट करो ये। हाँ वो अपन नहीं निकाल, अपन रेशियो निकाल रहे हैं, वॉल्यूम निकाल रहे हैं। दोनों करना है आप लोगों को। पहले वाले का वॉल्यूम निकाल दो पाई के टर्म्स में, दूसरे वाले का वॉल्यूम निकाल दो पाई के टर्म्स में, और फिर रेशियो निकाल दो मुझे। हाँ तो नहीं मैं वही बोल रहा हूँ, तेरे को वैल्यू नहीं निकालनी पड़ती तब, डायरेक्टली रेशियो में डाल देता और कर लेता था। अगर तेरे को बोलता है इंडिविजुअली फाइंड द वॉल्यूम, जो यहाँ पे बोला है बट अपन निकाल नहीं रहा आउट ऑफ लेजीनेस, तो तू पूरा पूरा निकालता वॉल्यूम। सर हाँ बेटा बोल। सॉरी एक्सरसाइज कौन सी है? एक पापी चुप कर। हाँ जो साइड के अराउंड घुमाते हैं। 2 मिनट देखो, एक पेज दे और स्केल दे। हाँ मार मार मेरे को फेंक के मारा तू। कोई एक पेज दे। हाँ जिसके अराउंड रिवॉल्व एच। मैंने क्या गलत लिख दिया है क्या? वो एल एच। हाँ ये देख, ये ऐसा है, इसको अगर मैं गोल घुमा रहा हूं तो इसको नोटिस कर, वो तो रेडियस है ना बच्चा, वो सर्कमफ्रेंस थोड़ी है। सर्कमफ्रेंस ये हुआ ना ना ना, ना। ओ भाई लोग, इसको गोल घुमा के चिपका नहीं रहा हूं मैं ऐसा एंड्स को, ये ऐसा रखा हुआ है, ये भाई अपने गोल घूम रहे हैं, ठीक है ना। स्केल रिटर्न कर देना उसकी। हाँ
सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज, अब तुम्हारी ओल्ड हो या न्यू बुक हो, सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज रहेगी है। गाइस 2 मिनट रुक जाओ और फटाफट सॉल्व करो, बातें मत करो। क्या बोल रहा है तू? नहीं 5:12 रेशियो को 5:12 भी रखेंगे अपन लोग। गाइस वहां पे मांगा गया है वॉल्यूम, अभी मत निकालो। रवीश शांत। थोड़ा फास्ट करना बेटा प्लीज। नहीं गलत है। ऑल्सो फाइंड द रेशियो द टू ऑब्टेन इन क्वेश्चन 7 and 8। तो पहले 7 और फिर 8 बोल रहा है वो, 8 and 7 बोलता तो पहले 8 वाला फिर 7 वाला था। बेटा अगर रेशियो रहे तो रेशियो को डेसिमल में नहीं लाते अपन लोग, रेशियो को अपन फ्रैक्शन में देते हैं, 2:5, 7:11 जो भी। अपन ऐसे सबको ट्रिक किया वहाँ पर, किसी और ने ले लिया था पहले ही। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे स्टॉल पे पिज्ज़ा फ्री में मिल जाएगा छतरपुर में। छतरपुर में बेटा, छतरपुर में। यहाँ पे मेरे यहाँ पे मोहितो फ्री में मिलेगा आनंदम में, पक्का। हाँ तेरी कदम बेटा, पक्का 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 फ्री। अबे वहाँ पे है ही नहीं मोहितो। हाँ बेटा सब 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 मेरे स्टाफ रहेंगे, वो फ्री में ले जाना, उनकी सैलरी वैसे ही बहुत बची हुई है, वो सैलरी पे करके घर भिजवा देना। कल ही मेरे स्टाफ ने ना वो कटर निकाल दिया था मेरे सामने, पैसा देता कि काटू, आते को भेज दूंगा मैं। गरीब बच्चे को लूट रहे हो। चलो ओए मोहता जी पढ़ाई पर ध्यान दो, 2-3 क्वेश्चन फ्री कर दूंगा, नहीं तो मैं फ्री में मांग रहे हो। एंटी डैंड्रफ शैम्पू में शैम्पू डैंड्रफ फ्री, तो वो फ्री में दूं तेरे को मैं। पढ़ाई कहाँ पे? हाँ ऑफर है ना बेटा, जाओ खाना खाओ, यही ऑफर है तुम्हारे को, हम ऑफर कर रहे हैं खाना तुमको। हाँ तो वो तो हमारे लिए ऑफर है ना फिर वो। अरे गरीब मम्मी इतना कमा रही है दांत तोड़ तोड़ के लोगों के, थोड़ा हमारे ऊपर भी फेंक के मार पैसे और पढ़ाई कर अभी। चुप रे पगली। अरे शांत तो करो अभी। अमान अमान व्हाट इज दिस? गाइस शांत बेटा, बस बेटा प्लीज जल्दी कर लो। और ये आप लोगों के एग्जाम में टेस्ट में मैंने 3 मार्क का डाला है मैंने। आई थिंक तुम्हारा पेपर 1 आवर का ही है, 27 या 28 मार्क्स का है पेपर, और सिंपल है, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस डाले हैं मैंने। और तुम्हारे को मैं बता भी दूंगा किस पैटर्न, नियरली देखो जो तुम्हारे जितने सैटरडे तक के हो गए ना, सैटरडे संडे को हो गए, उसमें से ही आएगा। बाहर का कोई क्वेश्चन गलती से रह जाए तो मैं कटवा दूंगा टेस्ट में, ठीक है। संडे को है आपका 9 to 10 क्लास होगा, संडे को 10 to 11 टेस्ट होगा, 5:12। सिर्फ वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, अगर वॉल्यूम मांगा है, रेशियो मांगा है तो वॉल्यूम मत निकालना। अब गाइस जिनका वो हो गया है
वो लोग अपने आप कभी शांत अप, वो अपने आप को क्वेश्चन नंबर 5 पे शिफ्ट करेंगे। सुनो, द कोनिकल पिट ऑफ डायमीटर, डायमीटर के तो सबसे पहले क्या निकालोगे? डेप्थ मतलब क्या हो जाता है? पिट है तो उल्टा कोन है, ऐसा आइसक्रीम कोन जैसा रखा हुआ है, तो डेप्थ मतलब उसकी हाइट हो गई है। आप लोग उससे वॉल्यूम निकाल सकते हो उसका, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आएगा, ठीक है? वो मीटर क्यूब में जाएगा, टाउरी वॉल्यूम मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में जाता है बच्चा, ठीक है? मेरे को कोई आइडिया नहीं है वॉल्यूम कितना आ रहा है, मान लेते हैं इसका आ गया वॉल्यूम 8 मीटर क्यूब, जो बिल्कुल नहीं आ रहा है, ठीक है? तो 8 मीटर क्यूब मतलब कितने हो जाएंगे लीटर्स में? 1 मीटर क्यूब है 1000 लीटर, तो 8 मीटर क्यूब है 8000 लीटर। पर उसने क्वेश्चन में पूछा है किलो लीटर में बताओ, तो किलो लीटर मतलब हो जाएगा 1000 लीटर इज 1 किलो लीटर, तो ये हो जाएगा 8 किलो लीटर। बच्चे बोलते हैं सर फिर तो सर 8 मीटर क्यूब से डायरेक्ट 8 किलो लीटर पे आ जाएंगे। हाँ ठीक है, देखो तुमको मैंने यूनिट कन्वर्जन क्या सिखाया था, 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर, तुमको खुजली है तुम रट सकते हो 1 मीटर क्यूब इज 1 किलो लीटर ऑल्सो। सुनो, अब किलो का मतलब तुमको पता है क्या होता है? किलो का मतलब होता ही 1000 है, तो मैं किलोमीटर अगर बोल रहा हूं तो 1000 मीटर होता है, मैं किलोग्राम बोल रहा हूं अगर तो 1000 ग्राम होता है। देयर इज नथिंग लाइक किलो सेकेंड, बट स्टिल अगर मैं किलो सेकेंड बोलूंगा इसका तो हो जाएगा 1000 सेकेंड। मैं किलो डजन बोलूंगा अगर तो 1000 डजन हो जाएगा। किलो का इन इटसेल्फ मतलब होता है 1000, ठीक है? तो आप 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर मतलब 1 मीटर क्यूब में 1 किलो लीटर। अगर वॉल्यूम उसका 8 मीटर क्यूब आता है तो उसका कैपेसिटी यानी वॉल्यूम इन लीटर्स निकालना पड़ता है अपने को, या लीटर है किलो लीटर, उसने किलो लीटर बोला है, तो 8 मीटर क्यूब अगर है तो 8 किलो लीटर उसकी कैपेसिटी हो जाएगी, ठीक है? 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 मिली लीटर। तूने कल का अटेंड नहीं किया क्या? तो फिर वो सबसे पहले बताया था मैंने, पकड़ा। गाइस 7 8 एंड क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा क्विकली करेंगे। क्या बेटा? मेरे को कोई आइडिया नहीं बच्चा। कौन है? नहीं बेटा, तेरा डायमीटर 3.5 है तो रेडियस 3.5/2 है, 35/20 हो जाएगा। पाई 22/7 कुछ नहीं रहेगा, 22/7 लेना हमेशा। हाँ, डेप्थ मतलब हाइट में जब बता रहा था तो मेरा कहाँ ध्यान रहता चांडक? किसमें? नहीं पता बेटा। बच्चा लोग प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है बातें मत करो बेटा। डीप है, डेप्थ है, हाइट होने वाली है, बताया है मैंने। बच्चा लोग प्लीज बातें नहीं, प्लीज यार।
हाँ क्या हो गया है, 38.5 आ रहा है वॉल्यूम। हाँ बेटा बच्चे बोल रहे हैं इसका वॉल्यूम पहले आ रहा है 38.5 मीटर क्यूब विच इज इक्विवेलेंट टू 38.5 किलो लीटर। ठीक है, जिनका वो भी हो गया है वो लोग सिर्फ और सिर्फ ये 9th का वॉल्यूम निकाल लेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डेटा दिया हुआ है उसने, डायमीटर पता है, हाइट पता है, डायमीटर से रेडियस और फिर वॉल्यूम आप लोग निकाल सकते हो। एक बार फट से वो कर लो। हाँ अच्छा, नहीं वॉल्यूम वॉल्यूम निकाल पहले, उसके बाद में यहाँ पर हम लोग निकालेंगे नहीं क्योंकि तुमको लॉन्ग डिवीजन सिखाया नहीं अभी मैंने। वो निकालने के लिए, अंडर रूट निकालने के लिए यहाँ पे एल की जरूरत पड़ेगी, वो एल निकालने का डेटा अच्छा नहीं दिया होगा इसमें। कनिका ये क्या लाई है बायो में मार्क्स? वो मुझे नहीं पता। इसका नाम क्या पीछे है पर, ये नाफड़े का रख ले पेपर। आरजव बेटा इंग्लिश का पेपर वही, मीत मीत हाँ, ये भी आरजव का ही है। ये चारू का वहाँ पे रखो अपने पास में। कार्तिक चांडक बेटा पीछे पास कर। खोपड़े, ये खोपड़े को पास कर, वही खोपड़े को वहाँ पे। और ये खुश, सी ए से निकालना पड़ेगा, नीचे का और नहीं, बट अपन वो वाला पार्ट अभी कर नहीं रहे क्योंकि स्लांटाइड निकालने के लिए तेरे को जो एल आएगा, एल स्क्वायर आएगा, उसका अच्छी वैल्यू नहीं आ रही है इसलिए। क्या? आई हाईली डाउट बेटा 9th का आंसर हो सकता है डेसिमल में आ रहा हो, बट तू जो बोल रहा है वो गलत लग रहा है सुन के। 7 और 105 हाँ 15 था। मेरा आंसर अजीब क्यों आ रहा है फिर? ट्वेल्व पॉइंट 375 क्यों आ रहा मेरा? एक सेकंड हो गया। अच्छा वो 105 में 15 लिख दिया था वहाँ पे शायद से। $86.625 आ रहा है आंसर। गाइस ये हो गया है क्या? मैं 2 मिनट और दे रहा हूँ। हाँ एरिया मत निकालो अभी, मत निकालो। ए चुप बेटा प्लीज बातें नहीं।
बेटा ट्यूसडे को दशहरा है, तुम लोगों की मॉर्निंग क्लास होगी, तुम लोगों को आ जाएगा। छुट्टी वुट्टी क्या होती है ये भाई, तू वैसे ही बाहर मत निकालना, रावण समझ के कोई जला जुलू दिया ना किसका खत्म सही में। शर्मा क्यों रहा है? चलो ओए, हो गया ये वाला गाइस। लकीली ये वाली एक्सरसाइज के अपन ने पूरे क्वेश्चंस कर लिए। 1 to फुद्दू वाले थे, थर्ड किया, फोर्थ किया, फिफ्थ किया, सिक्स किया, सेवेंथ, एट, नाइन्थ, बस नाइन्थ का सेकेंड पार्ट जो है वो बताऊंगा बाद में। अब लास्ट एक्सरसाइज अपनी, इसके अंदर स्फीयर और हेमिस्फीयर रहने वाला है। फुद्दू सा ये भी बेटा, ये देखो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसके अंदर ना बट ये एक्सरसाइज अंदर डिफिकल्ट क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो पहले अपन लोग फुद्दू वाले करते हैं, ठीक है। गाइस ओए ओए ओए, पहले अपन लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। अब सुनो, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन हेमिस्फेरिकल बोल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। तो पहले सुनो, मल्टीपल चीज है, डायमीटर है तो रेडियस निकालना पड़ेगा, हेमिस्फीयर उसके कितना माएंगा की बात हो रही है, तो मुझे वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम का वेदाज्ञा ध्यान दो बच्चा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। बेटा अच्छा खासा बड़ा आंसर आने वाला है, क्यूब है, 105/20 का क्यूब निकालने में मेहनत लगती है, ठीक है ना। जो कट रहा है काटना, जीरो प्रिजर्व करना, वरना बाद में पछताओगे, तुमको बता रहा हूं मैं। वो करने के बाद में जो भी आंसर आएगा वो सब समथिंग सेंटीमीटर क्यूब में आने वाला है। यहां तक किसी को कोई इशू है? अब सुनो, जो भी आए, मान लो 10 नहीं, ये इतना सेंटीमीटर क्यूब अगर आ गया, अब मुझे निकालना है इन लीटर्स, मैं बोलूंगा 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मिलीलीटर, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में इतने मिलीलीटर हो गया। इसको लीटर में कन्वर्ट करना तो डिवाइड बाय 1000 कर लूंगा मैं। समझाई चीज क्या हुई है? देखो पहले तुम वॉल्यूम निकालोगे 2/3 पाई आर क्यूब करके, उसमें रेडियस तुम्हारा 105/20 बनने वाला है, ठीक है। कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान देना, तुम कैसे देखोगे 2/3 इंटू 22/7 इंटू 105/20, अरे 105/20 इंटू 105/20 इंटू 105/20। जीरोस को प्रिजर्व करना, कट रहा है 0 0 से तो ही काटना, वरना मत काटना। वॉल्यूम तुम्हारा सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 मिलीलीटर होता है। कनिका समझ रहे बच्चे लोगों को? जितने मिलीलीटर आएगा डिवाइड बाय 1000 करोगे तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा वो, ठीक है। बट तू क्लास में ध्यान दिया कर, मोबाइल अंदर रखा कर भाग के। गाइस फट से क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग अटेम्प्ट करोगे, 5 मिनट दे रहा हूं, और प्लीज कैलकुलेटर मत निकालना बेटा, एग्जाम में ले जाने का स्कोप नहीं मिलेगा तुम लोगों को। लास्ट एक्सरसाइज बेटा, करेक्ट। ओए ओए ओए, बच्चा लोग बातें नहीं प्लीज, चांडाक। मल्टी करना, कट रहा है ना चीजें, तो मल्टीप्लाई कर ले। क्या क्या क्या? नहीं,
उसे डिवाइड बाय 4 कर और 00 पीछे शिफ्ट कर, डिवाइड बाय 4 कर और 400 था तो फिर डबल डेसिमल पीछे शिफ्ट कर देना जो भी आंसर आएगा। 20 को मत काट, हाँ उससे काट ले, हाँ तेरा 0 प्रिजर्व है। हाँ बेटा, हाँ हाँ सामिया का क्वेश्चन सुनो सुनो सुनो, डिवाइड कर डिवाइड कर डिवाइड कर डिवाइड कर पापी, तो डिवाइड बाय 2 करना आसान है ना, वो 16 से डिवाइड करेगी। हाँ तो 2 से डिवाइड कर, जो आंसर आएगा फिर 2 डेसिमल पीछे शिफ्ट करना, 200 था इसके लिए। नो आइडिया बेटा मेरे को, वो नहीं पता मेरे को। हाँ अब गाइस ओए एक चीज सुनो, मैं बस एक चीज बता रहा हूँ, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, पर एक चीज सुनो और समझो बेटा, ये 2 और ये 20 काटोगे मेरे को चल जाएगा, क्यों? सिर्फ 0 प्रिजर्व्ड है, बट यही पापी हरकतें करोगे, ये और ये काटोगे अगर, तो मेरे को नहीं चलेगा। वो या 22 और 20 भी काटोगे चल जाएगा, ठीक है। अरे चोपली सुन, लास्ट 2 डिजिट होने चाहिए। क्या? ये आ रहा है क्या 121275 अपॉन 200? अच्छा ये एक और 4 है, ये एक और 2 है, सॉरी। हाँ थ्री 303.1875 है क्या? अरे एक सेकंड, 12175 अपॉन 400 आया था। हाँ ए चुप, और तू चुप रहे, बढ़ 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 बढ़। एक सेकंड जाओ, पहले मुझे बताओ क्या 121275 अपॉन 400 आ रहा था क्या अपना? 303.1875 आएगा इससे, ये इतना सेंटीमीटर क्यूब जब सॉल्व करोगे तो। अब ये इतना सेंटीमीटर क्यूब है तो दैट इज इक्वल टू 303.1875 मिलीलीटर। तुमको उसने लीटर में पूछा था क्या? तो 0.303187 लीटर। पर तुम्हारे को इतने सारे डेसिमल देने की जरूरत नहीं है, पर तुमने निकाला हुआ है तो दे दो, शो ऑफ कर लो, तुमने मेहनत की है। समझे क्या हुआ है? तो ये 0.5 कहाँ से लाई है तू? तेरा पॉइंट ये यहाँ पे ना चाहिए डेसिमल, तेरा देखा तेरी गलती, तेरा 00 है ना, ये 2 डेसिमल पीछे आएगा ना बेटा। फिर तूने यहाँ पे 1 ही डेसिमल पीछे लिया ना, ये एक और पीछे आएगा ना, बाद में जाएगा ना पीछे। तो ये तो मैंने बस 2 से सॉल्व किया। अच्छा तो रुक जा, तूने ये 200 नहीं होगा बेटा, तेरा यहाँ पे कुछ ज़्यादा लाइएगा तू, ये हमारा तो कट ही नहीं रहा है वापस से 2 से। वो मैंने यहाँ पे काट लिया ना सर। एक बार वापस से कर, तूने कुछ गलत किया वहाँ पे, तेरा एक क्या कहता है डेसिमल, यहाँ पे एक और 0 आना चाहिए था, कुछ ऐसा है। ट्राई कर एक बार, तू ट्राई कर बेटा, बातें मत करो प्लीज यार। 3031875 लीटर विद द डेसिमल सबसे आएगा बेटा। देखो ये क्वेश्चन कोई भी कंसेप्चुअल बेस्ड नहीं था,
ये सिर्फ फालतू ही कैलकुलेशन प्रैक्टिस करवा रहा है फॉर्मूला के हाथ में। क्या बेटा मैंने 7 और 105 35 नहीं काटा, मैंने 3 और 105 35 काटा, फिर 7 और 35 को काटा तो 5 हुआ, वो 5 और 2 ये वाला 5 और ये वाला 2 10 होता तो वो इसको इस 0 से काट दिया था मैंने, फिर ये 22 और ये 20 को काट के 11/10 किया था बेटा मैंने, फिर मल्टीप्लाई किया था। हाँ अब बेटा जिनका कैलकुलेशन नहीं आ रहा है उनका बेटे कैलकुलेटर क्या वो नहीं बन सकता मैं यार, एक बेसिक मल्टीप्लिकेशन है उस चीज़ से आप खुद से वर्क करो प्लीज़, और थोड़ा नीटली रखो अपना काम, तो तुमको गलतियाँ दिखेगी। क्या होता है देखो, तुम लोग कैलकुलेशन जब मल्टीप्लिकेशन आता है, फॉर एग्जाम्पल 105 इंटू 105, तुमको पता नहीं कि तुम लोग ऐसा सोना क्यों शुरू करते हो, ऐसा ये यहाँ से ऐसे 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 करते करते यहाँ पे ऊपर ले जाते हो। चुपचाप सीधा लिखो ना भाई 105 इंटू 105, इसकी वैल्यू आएगी 11025 जब मल्टीप्लाई करोगे। अब इसको 11 से जब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11025 11025 ये 0 आएगा ऐसा, 5721 ये 21 121275 आएगा, वो डिवाइड बाय 400। अब डिवाइड बाय 400 करने की जगह पे 121275 को पहले डिवाइड बाय 4 ही कर रहा हूँ मैं, तो ये 3 था, ये 1 आया, तो ये 0 सा लेना पड़ता है, फिर ये 3 आया, अच्छा ये 12 आया, 2 आया, तो ये 3 सा हुआ, ये 7 1 सा, ये 5 यानी कि 8 सा, 32, ये 3 बचा, ये डेसिमल आया, तो ये हो जाएगा बेटा कितना 7 सा, ये 5 सा। तो अब देखो तुम्हारा आंसर कितना आया था 121275 अपॉन 400 चल रहा था, तो डिवाइड बाय 4 का 3031.875 था अपॉन 100, तो हो जाएगा 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। समझा ये चीज़? अब चलो ओए जिनका ये हो गया है उन लोगों से रिक्वेस्ट है, पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 ये वाला भी एग्जाम में पूछा है मैंने, मैं क्लियरली बता रहा हूँ डेटा चेंज करके, ये एग्जैक्ट ये क्वेश्चन का कंसेप्ट लेके मैंने पूछा एग्जाम में। सुनो ये क्वेश्चन रादर तुम पहले कर चुके हो, तो मतलब क्या, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154। तुमको सरफेस एरिया पता है स्फीयर का, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154। यहाँ से आर की वैल्यू मिल जाएगी, कुछ ध्यान देने तो मैं झापड़ मारूंगा वहाँ पे आके, और मैं इतनी जम के झापड़ मारूंगा कि इंग्लिश की क्लास है ना वहाँ पे टेस्ट है ना, वहाँ डायरेक्ट दिखेगा तू कि वो मैं यहाँ कैसे पहुँच गया। ये यहाँ से तुम आर निकालोगे, पहले तुम्हारा जैसे ही आर निकल गया, अब तुम्हारे को उसने वॉल्यूम मांगा है, ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 की वैल्यू 4/3 होती है, पाई के लिए पता है, आर क्यूब जो यहाँ से निकालो यहाँ पर डालोगे। फट से क्वेश्चन करो। हाँ बेटा 4 पाई आर स्क्वायर, बेटा उसके अंदर ना एक डब्बा होगा भरा हुआ, और इंग्लिश वाले बच्चे बिना इंग्लिश के टेस्ट दिए भागे अगर तो मार ही खाएंगे मेरे हाथ से। पटेल जी आपको कुछ समझ रहा है क्या? वॉल्यूम हाँ, रेडियस 7/2 था मोस्टली इसका। क्या बेटा? रुक जा बेटा, क्लास करते हैं, क्लास आ जाना पे।
तो आंसर आ गया। वो तेरे को सरफेस एरिया पता है, रेडियस निकाल सकती है 4 पाई r² 154, आर निकल गया। आर पता है, वॉल्यूम निकाल सकती है 4/3 पाई r³ हाँ नहीं ध्यान मेरे को। स्फीयर है ना बच्चा, 4/3 पाई r³ है ना, 2/3 पाई r² तो वैसे कोई फॉर्मूला नहीं हो। रेडियस 7/2 है बेटा, उसके आगे का तू निकाल ले, दिखा क्या क्या है। r² तेरा 49/4 आया था, तब r की वैल्यू यहाँ पे √49/4 हो जाएगी, जो कि 7/2 है। तो क्यों काटा? वन एंड टू एंड रूई वाले 10th क्वेश्चन यार होमवर्क करके लाओगे, कुछ नहीं से वॉल्यूम निकालना है उसमें, ठीक है? बचे हुए लोग 10th वाला करना शुरू करेंगे। वन 179.66 आ रहा है क्या? फाइव 39/3 सेंटीमीटर मीटर जो भी था वो तक क्यूब क्या था वो? अबे सेंटीमीटर था, मीटर था बोला। हाँ। इसका कितना आ रहा था? गाइस फट से 10th वाला करो, कुछ बात मत करो, टाउरी बात मत करो। हाँ बेटा हाँ आंसर मिलीमीटर क्यूब में रहेगा। लास्ट वाला बेटा, एक समझा? हाँ बेटा तू थोड़ा जंगल बोला ना बेबी, मत काट बच्चा मत काट। अपॉन समथिंग फिर तेरे को अपन 2 से डिवाइड करना पड़ जाएगा, वो हो जाएगा। आई कैन अंडरस्टैंड तेरा बोलना जो है कि सर 2 से डिवाइड करना ईजी होता है, बट मेरा सजेशन होता है बचा होता है वो काटना काट लें। लास्ट वाला भी आ गया, वही सेम ही आंसर आया ना। हाँ अपन ये चैप्टर के बाद में पहले क्वाड्रेटल की पहली एक्सरसाइज कर लेंगे, फिर पॉलिनॉमियल्स करेंगे, टेंशन होता है। अपने को अपना पीरियोडिक कब का है? मैथ का पेपर? हाँ हाँ
1200 1200 तो इधर 7th का है वही है सर जो 10th वाला क्वेश्चन है उसके अंदर जो कैप्सूल है, क्या बेटा जो 10th वाला क्वेश्चन उसका क्या उसके अंदर जो कैप्सूल है उसका डायग्राम बना दोगे प्लीज? ठीक है अब गाइस ओए सुनिए ये अगर आप रियलाइज कर रहे हो इट इज मोर ऑफ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर और कैलकुलेशन इंटेंसिव फॉर्मूला रटे हुए होने चाहिए कैलकुलेशन तुम लोगों ने अगर जगह पे गलत किया तो तुम बेवकूफ हो और मैं तुमको क्लियरली बताता हूँ देखो कैलकुलेशन गलत कब होते हैं ना बच्चों के ये तुम्हारे को ये ऐसे जो कॉपी रहती है ये स्ट्रेट लाइन मान लो ग्राफिकल नहीं है ये स्ट्रेट लाइन है मान लो कॉपियाँ रूल वाली तुमको 18 पूछ रहे तुम ये ऐसे क्यों मल्टीप्लाई करते मेरे को आज तक समझ में नहीं आया नहीं मैं वही पूछ रहा हूँ क्यों ऐसे करना है सिंपल सा 18 को यहां पे करो शांत और दूसरा सुनो इससे से भाई एक और मुझे कंफ्यूजन ये है ये तुम्हारा है यहां पे क्वेश्चन 1 करके आंसर भी यहीं करना है यहीं पे कैलकुलेशन भी करना है ये घर पे ले जाके पता नहीं इसके ऊपर रोटी तल देगा तुम लोग वो मुझे नहीं पता तो यहाँ पे क्यों छोड़ते फिर जगह अरे यार चुपचाप से ये जो सेक्शन रहता है वो डेडिकेटेडली कैलकुलेशन रख लो और नहीं तो तुम एक एक्स्ट्रा आखिरी वाला जो पेपर है उसको रफ हेडिंग ही दे दो वहां पे रफ और वहां पे कर लिया करो टेस्ट में और रफ को भी ना रफ जैसा मत किया करो तुम रफ के अंदर तुम्हारे देखो मेरे को मैं रैंडमली कोई बोलता हूँ बच्चा किसी का काम बहुत नीट है हाँ दिखा लास्ट तेरा दिखा लास्ट पेज दिखा 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 हाँ दिखा 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 नहीं वो नहीं एक है नहीं ओए जो क्या हाँ ये देखो हाँ अमान की कॉपी देखो जिसकी भी है यार ये लास्ट पेज पे इतने गंदे तरीके से कैलकुलेशन क्यों करते हो यार सेकंड लास्ट पेज पे चल जाओ नहीं सर वहां पे भी क्या थर्ड लास्ट पे चले जाओ गरीबों तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ये होता है तुम वो घुसा के छोटी जगह पे जब करते हो ना श्रव्या वो छोटी जगह पे तुम करने की कोशिश करते हो तुम वो खुद की हैंडराइटिंग समझती है वो इतने गंदे इसमें तुम लोग कैलकुलेशन करते हो तुम्हारा आंसर गलत होता है तुमको जेन्युइनली बोल रहा हूँ थोड़े अच्छे क्लीन पेपर पे करो ना मल्टीप्लिकेशन 10 डिजिट बाय 10 डिजिट दूंगा तो भी हो जाएगा ये इतने गंदे इसमें 2 डिजिट बाय 2 डिजिट ही नहीं होता तुम लोगों से इसलिए प्लीज थोड़ा केयरफुली मल्टीप्लिकेशन करना है डिवीजन थोड़ा केयरफुली करना है वी आर मीटिंग ऑन संडे कल छुट्टी है